हम्म। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। तो पहला वाला क्या है? क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए हमारा सिंपल एम्पलीफायर होता है, जो नॉर्मली हम अभी तक देखते आए हैं कॉमन एमिटर टाइप में। इसमें क्या होता है कि जो हम क्यू पॉइंट लेते हैं जब बायसिंग करते हैं आर, मतलब जब हम लोड लाइन एनालिसिस करते हैं, तो आउटपुट कलेक्टर करंट और वीसीई वर्सेस ग्राफ बनाते हैं ना, तो जो हम मिडिल पॉइंट लेते हैं IC/2 VC/2, तो जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं कोसेंट पॉइंट। ठीक। तो क्लास ए एम्पलीफायर में हम जो बाइसिंग करते हैं वो क्यू के अराउंड करते हैं, मतलब मिडिल ऑफ डीसी लोड लाइन के। ठीक। अब इसी में क्या होता है एम्पलीफिकेशन, अब हम कैसे समझेंगे? देखो, मान लो मैं कोई साइन वेव लेकर आया। ठीक। एक साइन वेव मैं ऐसे यहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, सपोज करो इसके बीच में मैं एक साइन वेव ऐसे भेजता हूँ अगर। ठीक। तो ये रिफ्लेक्ट होगी। अब रिफ्लेक्ट होगी, इसका स्लोप जैसा होगा उसी हिसाब से रिफ्लेक्ट होगी। देखो। ठीक। अभी मान लो ये डायग्राम थोड़ा और अच्छा होता हमारा, मतलब ये जो हमने लोड लाइन अपनी बनाई है, अगर ये थोड़ा और ऐसे होती, स्लैंटेड होती, मान लो ऐसे होती। ठीक। तो ये हम थोड़ा और अच्छे से इसको क्लियरली समझ पाते। मान लो पॉइंट क्यू हमारा यहाँ पे है। ठीक। ठीक। और ये रहा आउटपुट वाला पार्ट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कोई ऐसे वेव भेजता हूँ, तो जो वेव आएगी वो हमको थोड़ा बड़ी मिलेगी, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड साइज है, इसका जो एम्पलीट्यूड साइज है अलग होगा। तो ये आउटपुट वेव हो गई, ये ऐसे समझना होता है। ठीक। अब इसमें होता क्या है, मान लो एसी सिग्नल एक समय ऐसे जीरो होता है, फिर मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है, जीरो होता है, मैक्सिमम होता है, मिनिमम होता है। तो अगर मैं इस केस में, क्लास ए के केस में, अगर मैं कोई सिग्नल ना अप्लाई करूँ, तो हमको यहाँ पर बाइसिंग दिख रही है। बाइसिंग दिख रही तो मतलब आउटपुट पे कलेक्टर करंट आएगा ही आएगा, यहाँ पे आईसी ज़रूर फ्लो करेगा। आईसी फ्लो करेगा तो यानी लोड पे पावर डिलीवर होगी ही होगी, मतलब इनपुट अपसेंट है फिर भी पावर ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक। इसका मतलब वो पावर वेस्ट हो रही है। तो इसीलिए इसकी इफ़िशियंसी सबसे कम होती है और ये मोस्ट कॉमन एम्पलीफायर है। तो ऐसे ही हम आउटपुट पे ट्रांसफार्मर कपलिंग कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए एम्पलीफायर। इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो सबसे कम होती है। इसकी इफ़िशियंसी होती है लगभग अराउंड, इसकी इफ़िशियंसी होती है 30%, लेकिन जब ट्रांसफार्मर कपलिंग करते हैं तो और कम हो जाती है। लेकिन जब ट्रांसफार्मर लगाते हैं, सॉरी, इसकी इफ़िशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है। बढ़ती कितनी है? तो ये 30 होनी चाहिए, 50% थ्योरेटिकल, लेकिन ये हो जाती है 30 से 35%। ये बढ़ क्यों रही है? इस केस में देखो, इस केस में डीसी पावर हमें आउटपुट पे चली जा रही थी, डिसिपेट हो रही थी। यहाँ पे डीसी पावर डिसिपेशन हो रहा था। ठीक। पर यहाँ पर नहीं हो पाता है। इस केस में डीसी पावर डिसिपेशन यहाँ होता है और यहाँ नहीं हो पाता है, तो इसीलिए जो ये है इसकी इफ़िशियंसी थोड़ी सी बढ़ जाती है। फिर इसमें हमने देख लिया ये क्यू पॉइंट के अराउंड हम बायस करते हैं, तो यानी जो हमारा लीनियर रीजन, मतलब ये बहुत स्मॉल सिग्नल के लिए अच्छा होता है। अभी सोचो हमारी साइन वेव ऐसे बहुत बड़ी सी होती, तो यहाँ पे जाती, फिर इसके बाद देखो ये रीजन ही क्रॉस कर जाता है, मतलब ये कि इतना पोर्शन एक्टिव रीजन है, इसके नीचे कट ऑफ रीजन है। तो हमारी वेव कुछ ऐसे होनी चाहिए कि जो, जैसे हमने डीसी बायसिंग मान लो 6 वोल्ट की दे रखी है। ठीक है, 6 वोल्ट की डीसी बायसिंग दे रखी है।
वीसीसी लगाया है 5 से 6 वोल्ट, और पता चला हम एसी सिग्नल दे रहे हैं 12 वोल्ट का, तो वो क्या करेगा, वो हमारी डीसी बाइसिंग को डिस्टर्ब कर देगा और एक्टिव रीजन एम्पलीफायर का बदल जाएगा। इसलिए ये क्लास ए एम्पलीफायर सुटेबल फॉर स्मॉल सिग्नल है। ठीक, इसके बाद आता है क्लास बी एम्पलीफायर। ये देखो, क्लास ए एम्पलीफायर पूरी वेव के लिए चलता है। ठीक है, पूरी साइकिल के लिए चलता है, तो मतलब ये फुल साइकिल के लिए वर्क करता है और स्मॉल सिग्नल के लिए। अब देखो, अब हमने क्या किया है, जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट पहले यहाँ हुआ करता था क्यू पर, उसको हमने शिफ्ट करके यहाँ कर दिया है क्लास बी एम्पलीफायर में, और 2 ट्रांजिस्टर पलट करके लगा दिए हैं। ठीक, यहाँ से सिग्नल आएगा, आधे साइकिल के लिए ये वाला एम्पलीफाई करेगा और आधे के लिए ये वाला एम्पलीफाई करेगा। पर प्रॉब्लम ये है ना, ये जो बीजेटी का ये वाला रीजन होता है, ये बेस और एमिटर। ठीक, तो बेस और एमिटर में जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वीबीई, ये होना चाहिए 0.7 वोल्ट से ग्रेटर होना चाहिए, तभी ये पीएन जंक्शन डायोड की तरह कंडक्टिंग का काम करेगा। अदरवाइज अगर 0.7 वोल्ट से कम हमारा एसी सिग्नल आया तो उतनी देर में ये कंडक्टिंग नहीं होगा। उतनी देर में अगर ये कंडक्टिंग नहीं होगा तो हमारा एम्पलीफिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो क्लास बी में एक लिमिटेशन है, इसी को बोलते हैं क्रॉस ओवर डेथ जोन बोलते हैं। ठीक, और डेड जोन बोलते हैं इसको। और इसमें क्या होता है, जैसे मान लो हमारा सिग्नल ऐसे ऐसे था, इसको एम्पलीफाई होना चाहिए था, पर ये एम्पलीफाई होने के बाद आधा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक एम्पलीफाई होगा, यहाँ से यहाँ तक एम्पलीफाई होगा, इतना हिस्सा मिसिंग होगा। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है, आधा सिग्नल एक पार्ट पिक कर रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो एसी सिग्नल की, ऐसे हमारा सिग्नल है, तो यहाँ इतना जो सिग्नल का पार्ट है, केवल ये वाला एम्पलीफाई हो रहा है। ठीक है, इतने रीजन का सिग्नल एम्पलीफाई हो रहा है, और ये जो बचा वाला रीजन है, इतना पार्ट ये दूसरा ट्रांजिस्टर कर रहा है, सेम इसी के सिमेट्रिकल। ठीक है, और ये आउटपुट सिग्नल हुआ। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं डेथ जोन। इसी को बोलते हैं डेथ जोन क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। ठीक, अब ये रेंज क्या होगी, जब हाफ साइकिल पे 0.7 चलेगा। ठीक है, 0.7 वोल्ट चलेगा। फिर अगले के लिए ये जो रेंज होगी, ये वाली जो रेंज होगी 0.7 से ले करके -0.7 तक हम कह सकते हैं। नीचे वाले के लिए यही चीज़ -0.7 होगा, क्योंकि ये वाला उल्टा लगा हुआ है। ठीक, और इसमें अब देखो, ये लेस देन, ये केवल ऑपरेट फॉर हाफ टी साइकिल। ठीक है, टाइम पीरियड, या 180 डिग्री, या 180 डिग्री। ये क्या था, फुल टी साइकिल यानी टी, या 360 डिग्री, या 2 पाई। ठीक, क्लास बी। अब ये भी क्लास बी का एक तरीका है। क्लास बी में अब ये भी एक तरीका हो सकता था कि हमने क्लास ए बी में क्या किया है, ये जो हमारा क्लास बी एम्पलीफायर था, इसमें हमने क्या किया, ये रजिस्टर बायसिंग कर दी। इससे क्या हुआ, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कम हो गया। ठीक है, इस केस में अब पूरा सिग्नल एम्पलीफाई होगा, यहाँ क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन कम हो गया, रिड्यूसेस क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन। इसके बाद आता है क्लास बी पुश पुल। अच्छा, अगर इफ़िशियंसी की बात करें तो क्लास बी की जो इफ़िशियंसी होती है, ये हाफ साइकिल चल रहा है, आधे साइकिल के लिए चल रहा है, तो इसकी जो इफ़िशियंसी होती है वो 78.5% पर चल जाती है।
ठीक है। फिर क्लास बी पुश पुल की बात करते हैं। क्लास बी पुश पुल में हम लगा रहे होते हैं ट्रांसफार्मर, इनपुट साइड पे सेंटर टैप और आउटपुट साइड पे भी सेंटर टैप, और यहाँ पर एक वीसीसी लगा हुआ है और ये सेंटर टैप ऐसे। ठीक, दोनों को वीसीसी मिल रहा है, दोनों को सब कुछ मिल रहा है। इसमें भी क्या होगा, क्लास बी पुश पुल में जो ट्रांसफार्मर लगा है, इस केस में भी हमारी जो वो होगी, क्या कहते हैं, डिस्टॉर्शन कम हो जाएगी। ठीक है, डिस्टॉर्शन यहाँ पे भी रिड्यूस होगा, लेकिन एकदम ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो आगे अभी हम देखेंगे कि इसको कैसे रिमूव करते हैं। तो हमने कम्प्लीमेंट्री पुश पुल ट्रांसफार्मर लिया अगले के लिए। कम्प्लीमेंट्री पुश पुल क्या करेगा, अब कम्प्लीमेंट्री पुश पुल क्या है, कम्प्लीमेंट्री पुश पुल में हमने एक एनपीएन लिया है और एक पीएनपी लिया है। ये क्या है, एमीटर पे कॉमन कलेक्टर पे आउटपुट लेते हैं हम जनरली। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये एनपीएन हो जाएगा और ये वाला पीएनपी हो जाएगा। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये भी क्लास बी का ही एक टाइप है। ठीक, इसमें भी क्या हो रहा है कि हमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर नहीं लगाना पड़ रहा है, बस यही फ़ायदा हो रहा है। इसके बाद देखो कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल था, अब इसी से हम शिफ्ट किए हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल का ब्लॉक स्ट्रक्चर है, मतलब ऐसे होता है। सबसे सिंपलेस्ट वाला है कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल, एक एनपीएन है एक पीएनपी है इसमें। ठीक, ये वाला मान लो हमने पीएनपी लिया है और ये एनपीएन है। ठीक, अब इसमें देखो क्या हो रहा है कि हमने बीच में दो ठो डायोड लगा दिए। अब ये डायोड का जो वो होता है कट ऑफ वोल्टेज, वो होता है 0.7 0.7। तो यहाँ पे डायोड 1.4 की जो बायसिंग है मेंटेन रखता है। ठीक है, अब ये जो डायोड बायसिंग मेंटेन रख रहा है, इस केस में क्या हो जाता है, जो जो हमारा जो पॉइंट है क्यू पॉइंट, वो शिफ्ट कर लिया जाता है। क्यू पॉइंट अब हमारा यहाँ पर आ गया, मतलब क्लास ए का क्यू पॉइंट यहाँ था, क्लास बी का क्यू पॉइंट यहाँ था, और जो क्लास ए बी का क्यू पॉइंट है वो इन दोनों के बीच में आ गया है, यहाँ पर क्लास ए बी का क्यू पॉइंट है। ठीक, इसीलिए इसका नाम है क्लास ए बी एम्पलीफायर। इस केस में क्या होगा, अब डिस्टॉर्शन जो आधे साइकिल के लिए वेव फॉर्म आएगी कुछ ऐसे आएगी, फिर नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए जो वेव फॉर्म आएगी वो सपोज करो अगर ये है ऐसे और ऐसे आएगी। जब मैं इन दोनों को सुपर इम्पोज करूँगा तो समझ लो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और जो दूसरा वाला हिस्सा आ रहा है वो इसी पे ओवरलैप करता हुआ आ रहा है, मतलब इतने रीजन में जो 1.4 के रीजन में गैप आ रहा था अब यहाँ ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, और इस केस में क्या होगा, मतलब ये ऐसे वेव फॉर्म आएगी और रिफ्लेक्शन भी ऐसे हो जाएगा, तो ये हल्का सा यहाँ एक्स्ट्रा पार्ट आने लगेगा। और ये थोड़ा बेटर होता है हमारे क्लास पिछले वाले क्लास बी से। इसकी इफ़िशियंसी जो होती है वो होती है क्लास ए बी एम्पलीफायर की, ये होती है 60%। अब अगला क्या है हमारा, हमारा ये वाला एम्पलीफायर है क्लास सी एम्पलीफायर। यहाँ पर एक एलसी पैरेलल रेजोनेंट सर्किट लगी है। ये क्या है, पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है, और यहाँ पे हम सिग्नल दे रहे हैं। अब इस केस में क्या होगा, ये लेस देन हाफ साइकिल चलेगा, मतलब पहला वाला एम्पलीफायर, अब इसका क्यू पॉइंट देखो डीसी लोड लाइन पे एकदम नीचे आ गया है। इस केस में क्या होगा ना, तो हमारे पास जो यूजेबल एरिया मिल रहा है वो पूरा पूरा ये यहाँ तक मिल रहा है, यहाँ तक हम इतना बड़ा सिग्नल हम एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो इसकी जो इफ़िशियंसी आती है वो मैक्सिमम आती है, पर ये चलता कितनी देर के लिए है, लेस देन T/2।
या लेस देन पाई। 180 डिग्री से भी कम चलता है ये, ठीक है। ये 180 डिग्री से भी कम चलता है, लेस देन पाई से कम चलता है, और ये लेस देन हाफ साइकिल चलता है, ठीक। और इसकी जो इफ़िशियंसी आती है वो सबसे ज़्यादा आती है 82.5%। पर इसमें डिस्टॉर्शन बहुत है, मतलब अगर हमने सपोज करो अपना वेव फॉर्म ऐसे ऐसे भेजा है एम्पलीफाई होने के लिए, तो हमको आउटपुट पे ये मिलेगा और ये मिलेगा, बाकी गायब हो जाएगा, ठीक। तो अगर समराइज करूँ तो जो क्लास ए एम्पलीफायर है, इसका क्यू पॉइंट यहाँ पर होता है, फिर क्लास बी का यहाँ पर होता है, क्लास सी का यहाँ पर होता है, और क्लास ए बी का उसके बीच में होता है, ठीक। इफ़िशियंसी की अगर बात करूँ तो इफ़िशियंसी ऑफ क्लास ए होती है 25% के अप्रॉक्स। इफ़िशियंसी ऑफ क्लास बी होती है 78.5% के क्रॉस। इफ़िशियंसी ऑफ क्लास ए बी होती है 60% के अप्रॉक्स। और इफ़िशियंसी ऑफ क्लास सी होती है 82.5 के अप्रॉक्स।